जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता लक्ष्मी। आज प्रिय बंधुओं, पहले तो मैं आपको आचार्य जैनेन्द्र कटारा चैनल में आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। उसके बाद मैं एक दिव्य और अचूक सफलता का एकमात्र सूत्र लेके आया हूँ। ऐसा उपाय जो आपने शायद आजमाया भी होगा, हो सकता है, और नहीं आजमाया होगा तो ज़रूर आजमाएं और फिर देखें आपके जीवन में कितनी सफलताएं प्राप्त होती हैं। तो एक मैं आज बताऊंगा 36 छल्ले के बारे में। 36 यंत्र भी कह सकते हैं इसे। और 36 जो यंत्र अपने जीवन में होता है अत्यंत प्रभावशाली होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से मैंने सुना था कि जिसके पास में 36 उसका क्या करे जगदीशा, अर्थात भगवान भी एक बार रुष्ट हो जाएं, तुम्हारे परिजन भी रुष्ट हो जाएं, गुरुजन रुष्ट नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना, और आपके तमाम सहयोगी रुष्ट हो जाएं। अगर आपके पास में 36 यंत्र 36 छल्ला है तो कोई मिलके कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान भी आप पर मेहरबान हो जाएंगे। ऐसा एक दिव्य 36 छल्ला का मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, जो अत्यंत प्राचीन हस्तलिखित भोजपत्र के पांडुलिपि से इस विद्या को हमने प्राप्त किया है। तो ये ऐसी दुर्लभ ज्ञान आज आपको हम बांट रहे हैं। और बहुत दिनों से, आज से नहीं, सन 90 से पूर्व से हर साल जब जब भी इसका कोई पर्व होता है, हमारे असंख्य फॉलोवर्स के लिए इसका विधान बताते हैं। सबने जिसने पहना उसके जीवन में कोई कमी नहीं रही। कमी का अर्थ क्या है? देखो, जो साइकिल पे थे मोटरसाइकिल पे आ गए, जो मोटरसाइकिल में थे वो 4 व्हीलर में आ गए, जो 4 व्हीलर पे थे कुछ ही दिनों में वो लग्जरी कार में आ गए, जो लग्जरी कारों में थे उनकी कारों की संख्या 5-10 हो गई, 2-4 हो गई, जो एक मकान में थे 4-6 मकानों में चले गए, किराए के मकानों से अपने घर मकानों में चले गए। नौकरी करने वाले या तो अपने व्यापार में कन्वर्टेड हो गए या अपने अच्छे और ओहदों पर चले गए। यही एक सफलता का सूत्र जो हमने अनुभव से देखा है। तो मैं चाहता हूँ ये दुर्लभ ज्ञान आज आपको बांट दूँ, और इस दुर्लभ ज्ञान का आप अत्यंत अपने जीवन में सागर, अत्यंत जीवन में सुखद चीज़ का अनुभव करके अपने जीवन में इसका आनंद की अनुभूति लें। तो आइए बंधु, मैं आपको पहले बताता हूँ। बताने से पहले बीच में आपको ये कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल आचार्य जैनेन्द्र कटारा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब करें, ताकि हर हमारा दिया हुआ प्रोग्राम आपको स्वतः ही अपडेट होते रहे और ये ज्ञान की जो गंगा निर्मल बहती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको बांटो, क्योंकि सफलता एक जीवन में सबसे बड़ा स्तंभ है। देखिए, मैं आपको बार बार पुनः याद दिला रहा हूँ, सफलता घर बैठे नहीं आती है। ना ही सुप्त सिंह से प्रविशन्ति न मृगे मुखा, ये हमारी लोकोक्ति जगत प्रसिद्ध है। अगर शेर कितना भी ताकतवर हो, अगर वो शिकार करने नहीं जाएगा तो उसके मुख में आके कोई शिकार घुसेगी नहीं, वे तो शेर लाओ मुझे खा लो। कहने का तात्पर्य उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा, ना ही सुप्त सिंह से प्रविशन्ति न मृगो मुखा। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जो हमारे वेदों के वचन हैं कि इसमें उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति, उद्यम करेंगे, परिश्रम करेंगे, किसी कार्य की रूपरेखा देंगे तो ही हमारा मनोकामना से हमारे कार्य सफल होंगी। सिद्ध्यन्ति न मनोरथा, मनोरथ करने से, मन की कल्पना करने से, मुंगेर लाल के हसीन सपने देखने से कुछ नहीं होगा। हमें प्रयास करना है। ना ही सुप्त सिंह से, सोते सिंह के मुख में आज तक कोई शिकार नहीं गया। इसी प्रकार से बिना कर्म किए हमारे जीवन में कोई सफलता नहीं आती। लेकिन प्रिय बंधु, आप कहेंगे सफलता का सूत्र कहाँ से आया? कि अनेक बार बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बावजूद भी हम सफलता की ओर नहीं जाते हैं। अनेक परिश्रम करने के बाद भी ऋण से मुक्ति नहीं हो पाती। अनेक प्रयत्न करने से शत्रुओं से निजात नहीं मिलती। अनेक अच्छे कर्म करने के उपरांत भी हमें यश नहीं मिलता। हमारे सहकर्मियों में, हमारे परिवार में, या अपनी ऑफिस में, या अपनी फैक्ट्री में आपका एक इमेज नहीं बनती,
आपका एक सम्मान नहीं बनता, ये असफलता की निशानी है। आप एक छोटा काम शुरू करें, भगवान की कृपा से बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। जो हमारे पंचतंत्र में कहा है कि मुस्केत व्यापारम, इसका मैं एक बहुत सुखद लघु कथा है जो अगली जल्दी ही वीडियो में मैं आपको जारी करूंगा कि मुस्केत व्यापारम अर्थात छोटे से काम में कितनी बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। ये हमारे कार्य का उद्देश्य है। छोटे काम में बड़ापन और बड़े में और बड़ा और बड़े में और विस्तार हो। उसका फायदा क्या होगा? आपके घर में तो लक्ष्मी की कृपा होगी आपके सहारे। जितना बड़ा कारोबार आप करेंगे, कितने मजदूर, कितने लेबर, कितने अधिकारी, कितने कॉन्ट्रैक्टर, कितने सप्लायर और कितने आपसे लोग जुड़ेंगे, ड्राइवर जुड़ेंगे, काम वाले जुड़ेंगे, आपके पियोन जुड़ेंगे, उन सब लोगों की रोजी रोटी आपके द्वारा चलेगी। कितना सुखद कार्य होगा। तो आओ मैं ऐसा गुप्त रहस्य आपको बता रहा हूँ जो आज तक शायद आपने सुना भी होगा, ये मैं कह नहीं सकता कि नहीं सुना होगा, लेकिन बहुत कम सुना होगा। तो 36 यंत्र के बारे में बता रहा हूँ। 12 रत्ती सोना, उसका अगर हम वर्तमान मापक गुणों में तोल में अगर उसे करेंगे तो 2 ग्राम 160 मिलीग्राम इंटू यानी 12 रत्ती के बराबर होता है। तो पुणे में आपको रिपीट कर रहा हूँ, 12 रत्ती सोना आधुनिक मापदंड में 2 ग्राम 160 मिलीग्राम सोना, और इतना ही 2 यानी 12 रत्ती सोना, 12 रत्ती चांदी और 12 रत्ती तांबा, ये 3 धातु हो गई। 3 धातुओं को मिलाकर के जैसे रस्सी बटते हैं ऐसे गुथा हुआ एक ये छल्ला बनवाना है। इसमें देखिए सोना लक्ष्मी का स्वरूप है, चांदी माता हमारी सरस्वती का स्वरूप है, और जो तांबा है वो विद्युत यानी शक्ति। बिजली क्या है इसके बारे में कभी बताएंगे, ये शक्ति का रूप है, तो अपार शक्ति है। ये छल्ला आप गौर से देख रहे हो, इतना छल्ला आपको अपनी अन्यामिका, जिसे हम बोलते हैं रिंग फिंगर, ये इसका आपको अन्यामिका उंगली, ये रिंग फिंगर जो कि बड़ी उंगली के बीच में और छोटी उंगली के, बड़ी उंगली के बगल में, छोटी और बड़ी के बीच में ये होती है, इसको बोलते हैं अन्यामिका अथवा रिंग फिंगर। इस रिंग फिंगर की नाप का बनवाएं। अब इसमें जो विशेष गंभीर बात है वो मैं बताने जा रहा हूँ। कब बनवाएं और कब पहने, वही इसमें शक्ति का एक संचार होता है। हर बार मैं आपको बड़े बड़े पर्वों के बारे में, त्योहारों के बारे में, व्रतों के बारे में जिक्र करता रहता हूँ। तो बंधुओं, प्रिय श्रोताओं, इसमें भी एक अति पावन मुहूर्त होता है। कब मुहूर्त आता है? रविवारे और पुष्प नक्षत्रे संयोगम। रविवार में जब पुष्प नक्षत्र हो या गुरुवार में पुष्प नक्षत्र का संयोग हो, आप पंचांग में या नेट पे जान सकते हैं। अभी 2 डेट में आपको बता देता हूँ कितना सुखद मुहूर्त आ रहा है। 9 आपके अप्रैल के दिन जो नौमी है, 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल के दिन, और उस दिन नौमी है, रविवार है, रामनवमी। रामनवमी रविवार 10 अप्रैल 2022 को रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र पूरे दिन 60 घटी है। ऐसा कई वर्षों के बाद अगर हम गणना करेंगे तो भगवान श्री राम का जो परिभाषा है परिलक्षित होती है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता और लक्षण शुभ अभिजित हरिप्रीता। 12 बजे अगर आपका नक्षत्र आ रहा है तो हो क्या कहना है। तो एक तो डेट आ रही है हमारी 10 अप्रैल 2022, दूसरी निकट फ्यूचर में अप्रैल है 8 मई 2022। उसके बाद अगस्त में कुछ गुरु पुख के योग हैं जो अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। आप भी इसको देख सकते हैं कि ज़्यादा लंबा आप इसको आलस में ना टालें, उसी दिन बने। मेहनत क्या करनी है, पहले से मैनेज करना है, पहले से मैनेज करना है कि उसी दिन सोना गले और उसी दिन तार खिंचे और उसी दिन इसका छल्ला का निर्माण हो। अनेकों बार हम आदित्य ज्योतिष शोध संस्थान के तत्वावधान में हमारे अति प्रेमी सहयोगियों के सहयोग से सभी भक्तों के लिए छल्ला का निर्माण कराते हैं। छल्ला का निर्माण कराया, फिर पंचामृतों से धो,
अंत में गंगा जल में धो। यदि प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले कोई विद्वान है तो ठीक है, अन्यथा तीनों माँ शक्तियों का ध्यान करें, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली। इन तीनों को क्यों धारण करना है? सरस्वती हमें आजीवन सद्बुद्धि और विवेक देते रहेंगी, लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहेगी, और हमारी उन्नति को देख के कोई जले, कोई शत्रु हमारे टांग अड़ाए, स्पिरिट ब्रेकर बने, तो माँ काली उसको समन कर देंगे। यानी उसको या तो सद्बुद्धि होगी या सरेंडर हो जाएगा, ये आपके जीवन में पंगा नहीं करेगा। ये तीन शक्ति अगर आपके पास है, तभी कहा है कि जिसकी उंगली में 36 उसका क्या करे जगदीशा। इसलिए इस लोकोक्ति की पूर्ति करते हुए बता रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ सभी बंधु इस दिव्य चीज़ को धारण करें। जो 10-20 लाख के रत्न काम नहीं कर सकते, उससे भी ज़्यादा हमने इसका प्रभाव अपने अनुभव से देखा है। तो सभी लोग इस दिव्य छल्ले का अनुभव करें, प्रभाव देखें, सुख देखें। और मैं सादर आमंत्रण करता हूँ उन सभी भक्तों को, यदि जो हमारे सानिध्य में आदित्य ज्योतिष शोध संस्थान के तत्वावधान में यज्ञ के अंतर्गत आगामी रामनवमी 10 अप्रैल 2022 को छल्ला धारण करना चाहते हैं, तो अग्रिम अपना नाम और नाप, उंगली कितने नाप की है, उसी हिसाब से तारों का मोटा बड़ा करना पड़ता है। मेहनत का, बारीकी का, मुहूर्त का कार्य है, और उस दिन उसको धारण किया जाए तो देखना कितने चमत्कार हैं। आप अपने लेवल पे जो विदेश रहते हैं वो बना लें। यदि अन्य कोई शंका हो तो आप हमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमें शंका का निवारण के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। अन्य जो कोई आपको साधन है उससे अपनी शंकाओं का निवारण करें, और देखें अवश्य देखें इस चीज़ का शक्ति का प्रभाव, जो जीवन में आनंद की, खुशी की वर्षा आपको करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर कोई नए ज्ञान का बिंदु लेकर उपस्थित होंगे शीघ्र ही। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।